हाय नमस्कार। तो फाइनली जब से वॉर ब्रेक हुआ तब से वापस से निफ्टी इस समय 24,000 पॉइंट पे हमें नज़र आ रहा है एज आई स्पीक राइट नाउ। और मेरा अपना मानना है कि देखिए जो हाईएस्ट निफ्टी का एवर पॉइंट रहा है विच वाज 26,358, राउंड फिगर में 26,400 पकड़ लेते हैं। तो 24,000 से एक्चुअली एग्जैक्टली 10% ऊपर 26,400 है, जो कि मार्च 2026 जनवरी 2026 में अचीव हुआ था। तो तब तक कोई वार का चक्कर ही था, कोई वार का दिक्कत लफड़ा या तो प्रॉब्लम नहीं थी। इन विच आई ऑलवेज टेल पीपल कि ओवरऑल निफ्टी जो हो गया या सेंसेक्स हो गया, दे रिप्रेजेंट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द स्टॉक मार्केट। तो अभी चूँकि युद्ध विराम हुआ है कम्प्लीटली, वी आर नॉट सेफ, इसलिए निफ्टी लेट्स से 24,000 पे झूल रहा है विच इज़ स्टिल 10% डाउन। एंड मेरा ये अपना मानना है कि जैसे ही ये स्टेबल होगा वापस से 26,400 तो निफ्टी को हो ही जाना है। हाँ, अब उसके बाद कितना बढ़ता है कम घटता है, नाउ इट विल स्टार्ट डिपेंडिंग अपॉन जैसे जैसे एनुअल रिजल्ट्स आएंगे। अब अप्रैल चालू हो गया है और इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फ़र्क पड़ेगा कि इस वॉर की वजह से या ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से किस सेक्टर का, किस स्टॉक का ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो डेफिनेटली कुछ सेक्टर कुछ नीचे जा सकते हैं, कुछ सेक्टर्स कुछ कंपनीज ऊपर आ सकती हैं। ऑफ कोर्स जैसा मैं बोला कि निफ्टी का स्टेबल पॉइंट 26,400 है मेरे लिए, क्योंकि जो निफ्टी का पी था उस पॉइंट पे जैसा मैंने कहा 26,400 पे वो था विच इज़ एवरेज पी राइट, कि जब निफ्टी जैसा मैंने कहा आई थिंक इट वाज भाई जो 20-21 के आसपास था। मैं वो देख के बताता हूँ। हाँ, मतलब मोटा मोटी जैसे हम कहते हैं 20 था। ओवरऑल निफ्टी 20 इज़ फाइन बिकॉज दैट इज़ व्हाट हम कह सकते हैं कि प्राइस टू अर्निंग पर शेयर 20 टाइम्स मतलब ट्रेड कर रहा है ओवरऑल, जिसमें डेफिनेटली मतलब इसको हम एक स्टेबल मान सकते हैं बहुत सालों से। तो डेफिनेटली अगर अर्निंग्स ऑफ दी कंपनीज विच आर रिप्रेजेंटेड बाय निफ्टी विल गो डाउन और पी 20 पे अगर मेंटेन करेगा तो उतना ही प्राइस डाउन हो जाएगा ओवरऑल निफ्टी का, तो निफ्टी पूरा डाउन हो जाएगा। सो डिपेंड करता है कि पिछले आने वाले टाइम में रिज़ल्ट कैसे रहेंगे। इसी वीडियो में एक और वार्निंग आपके लिए, आई थिंक जो पिछले 3-4 दिन से हम ओला इलेक्ट्रिक में एक उछाल देख रहे हैं, आई थिंक इट इज़ प्योर टेम्परेरी। देखिए ओला बहुत नीचे गिर गया था, 22 रुपये पे शेयर आ गया था एंड काफ़ी सारे स्टेक्स, काफ़ी स्टार्टअप वर्ल्ड आप कह लीजिए कि ना उम्मीदें लगी होती हैं। जिस तरह सब एक कंपनी जो बड़ी फैन फेयर से आती है, 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे डेब्यू हुआ था, वो प्रैक्टिकली 1/6 1/5 रह गया था उसका प्राइस। तो उससे बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट जाते हैं ओवरऑल इकनॉमी में, मैं तो ये कहूँगा, एंड स्पेशली दी स्टार्टअप की दुनिया में। तो उसकी वजह से ये जो इनकी बैटरी की न्यूज़ आई है, और देखिए क्या पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, एक बैटरी की न्यूज़ आई है और एक आई है कि मार्च के आखिरी के 5 दिनों में हर रोज़ 1000 यूनिट बुक हुए हैं। टोटल 10,000 ही हुए मुश्किल से पूरे मार्च में, उलट से उसमें से आखिरी के 6 दिन में 6,000 हुए हैं। अभी कुछ नहीं पता लोगों को कि 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक क्या हो रहा है, बट लोग अज्यूम कर रहे हैं कि चमत्कार हो जाएगा। बट व्हेन आई गो टू द मार्केट, जैसा मैंने कहा, व्हेन आई रोम अराउंड especially when the subsidies are reducing and Bajaj and TVS are very well positioned to capture the two-wheeler market, I cannot see a lot of value that Ola Electric can bring। वो जो competitive advantage थी वो जा चुकी है एंड मतलब पर्सनली स्पीकिंग एज ऑफ नाउ मुझे कोई बहुत ज़्यादा चमत्कार होता ओला इलेक्ट्रिक में नहीं दिखता। और देयर हैज़ बीन कंपनीज इन द पास्ट जो ख़त्म हो गई। तो मैं अभी भी कहता हूँ कि प्लीज़ बी वेरी कॉशियस। ये जो भी हो रहा है समझ लीजिए इसको हम, जो एक शब्द होता है पंटिंग कह लीजिए, स्पेकुलेशन कह लीजिए, उम्मीद कह लीजिए, उम्मीद भी बनाई गई है, मतलब असली में वो नहीं है। मतलब आई डोंट थिंक द कंपनी इज़ गोइंग टू टर्न अराउंड, कंपनी स्टिल लॉस मेकिंग आई गेस। और सिर्फ चूँकि 5 दिन में 1000 यूनिट बेच दिया, एक नई बैटरी लॉन्च कर दी, चाहे वो इंडिजियस डेवलप्ड है, देखते हैं कि कितना उसमें रेट का डिफरेंस आता है। क्योंकि देखिए ये जो लोग हैं ना, ये 20-25 हज़ार की रेंज में डील नहीं कर रहे हैं, राइट। ये तो ये स्कूटर जो है दे ऑल आर अबाउट लाख रुपीज़।
तो अगर आपने अपनी कॉस्ट को 2-5 हज़ार से कम भी कर दिया ना, तो नोबडी वी इज़ गोइंग टू चेंज देयर प्रेफरेंस फॉर सेविंग 5 to 8,000 रुपीज़ अनलेस अनटिल ये कोई परफॉर्मेंस को भयंकर चेंज कर दे कि भाई जो ड्राइविंग है वो डबल ट्रिपल हो जाए। जो भी आने वाला वक्त बताएगा कि इस बैटरी से एक्चुअल रिज़ल्ट क्या आता है और क्या ये एक क्वांटम लीप कहते हैं ना कि क्वालिटेटिव डिफरेंस दे सकती है फ्रॉम दी बजाज इलेक्ट्रिक स्कूटर और टीवीएस इलेक्ट्रिक स्कूटर, बिकॉज दोज कंपनीज हैव गॉट ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, राइट? सो व्हेन अ न्यू कंपनी कम्स यू हैव टू बी पोजीशनड, यू नो, मर्सिडीज BMW के केस में देयर ब्रांड इटसेल्फ, तो टू व्हीलर के केस में तो इट हैज़ टू बी द वैल्यू दैट ही द कंपनी ब्रिंग्स और द प्रोडक्ट ब्रिंग्स विच हैज़ टू बी, यू नो, मार्जिनली नहीं miles ahead of the competition. Only then people will always try a new company. Otherwise एक जो इंडियन मेंटेलिटी स्पेशली है कि TVS का इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल रहा है तो ओला का पंगा चोले, ठीक है ना? तो अनलेस अनटिल वहाँ शॉर्टेज है। और यही कारण है कि कई जो ऑटोमोबाइल में भी नई कंपनीज आती हैं, दे स्ट्रगल। फोल्क्सवैगन की या स्कोडा की या निसान की मैग्नेट बहुत अच्छी गाड़ी है, पर वो इसलिए उतनी नहीं चल पाती क्योंकि लोग कहते हैं जब, तो दे हैव टू ब्रिंग द प्राइस वेरी डाउन, राइट? और जो बहुत भी निसान मैग्नेट बिक रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट एनकरेजमेंट, बट ह्यूज डिफरेंस ऑफ प्राइस कि 5.5 लाख में वो आपको वो दे रहे हैं जो 8 लाख में मिलते हैं, तो 2-2.5 लाख का फ़र्क नज़र आता है। पर 5,000 फ़र्क के लिए लोग पंगे लेंगे, आई एम नॉट श्योर। तो आई थिंक जैसा मैंने कहा कि निफ्टी विल कम बैक वेर एवर द एनुअल रिजल्ट्स विल इंश्योर ओवरऑल बाय लेट्स से अप्रैल एंड। तो अप्रैल एंड में इधर ऑफ कोर्स वॉर कैन देन प्ले अ पार्ट। अगर वॉर अगर दोबारा नहीं होती है तो बाय अप्रैल एंड वी कैन सी निफ्टी एट अ प्लेस सो दैट ओवरऑल निफ्टी PE रेशो शुड बी 20। वो 26,400 हो, वो 25,000 हो, वो 24,000 रह जाए, डिपेंडेंट ऑन के सारे इंडियन कॉर्पोरेट का रिजल्ट्स आर डाउन बाय 10%, तो वो भी हो सकता है। और इस सब रिजल्ट के ऊपर आपको पता है एक और भी फैक्टर प्ले करता है, वो होता है कि हाउ द म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एंड FII आर प्लेइंग। अगर वो पैसा सब डालते रहेंगे तो PE बढ़ के 20 का 24 भी हो सकता है, एक ज़माने में 40 भी था, फिर सब बढ़ जाएगा, राइट? मतलब ओला से आप प्लीज़ सावधान रहिए। माई जजमेंट इज़ इट मे बी शॉर्ट टर्म अनलेस अनटिल वो बैटरी कोई चमत्कारी डिसीजन करे या काम करे, तब तक ये हो सकता है कि ये मोमेंटरी उठाया जा रहा है, चाल चलाई जा रही है। काफ़ी लोगों को जैसे कहते हैं ना फ्री होना है, काफ़ी इन्वेस्टर्स का फंसा होता है, या कंपनी को भी लिक्विडिटी चाहिए बाय सेलिंग सम शेयर जो फाउंडर करता रहता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट एंटरिंग इनटू ओला राइट नाउ। मैं शॉर्ट टर्म ऊपर नीचे हो सकता है जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, पर जिन्होंने 100 में ख़रीद रखा है शेयर, 90 में ख़रीद रखा है, और वो इस चक्कर में कि 100 हो जाएगा, उम्मीद बहुत कम है, रेट अच्छा मिल रहा है तो अपना लॉस बुक करके बाहर निकल जाओ। उस कंपनी ओवरऑल का मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। ओके, कैसा लगा आपका थॉट ज़रूर कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।